हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्ट्रीट नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम बात करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं जो सोशियोलॉजी से बिलोंग करते हैं, समाजशास्त्र ले रखे हैं, उनके लिए आज हम आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं जो आपके पेपर में 100 to 100% आपके पेपर में पूछा जाएगा। वो प्रश्न जो आपको सबसे ज़्यादा तरीके से तैयार करने का अवेलेबल है और अच्छे से आप लोग तैयारी भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये प्रश्न आपके बीच में लेके आया। तो दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबाइए क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे और हमारे पुराने छात्र छात्राएँ एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहते। चलिए दोस्तों, चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न में हमारा किस तरीके से प्रश्न आपके बीच में आया। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न आपका है माल्थस की जनसंख्या संबंधी सिद्धांत क्या है। व्याख्या, इनकी जो माल्थस जी हैं, ये सोशियोलॉजी का प्रश्न है। सोशियोलॉजी में ये प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा आता है। अगर बात करें तो सेक्शन बी में भी पूछा आता है, सेक्शन सी में भी ये प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा आता है। तो दोस्तों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे हम आपको अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करेंगे और ये मैं आपको फिगर संबंधित भी आपको बताते रहेंगे प्लस में। तो माल्थस की जनसंख्या संबंधी सिद्धांत के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है और इनकी व्याख्या भी करना है। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये सेक्शन सी का प्रश्न है, लॉन्ग आंसर आपका प्रश्न है आपका। और जो छात्र छात्राएँ हमारे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाना ना भूलें क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। अब बात करेंगे कि माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, इसके बारे में। तो सबसे बड़ी बात इसमें लिखा है इन्होंने टॉमस कि माल्थस जी ने, कि टॉमस रॉबर्ट माल्थस ने 1798 में जनसंख्या के सिद्धांत पर एक लेख यानी कि एनियस से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1798 यानी कि 1978 में एक निबंध लिखा जो उनका है कि प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन है कि किस पर था, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन है कि जनसंख्या का सिद्धांत में उन्होंने जनसंख्या के संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादित किया। यानी कि जो यहाँ पे है, माल्थस ने अपना यह सिद्धांत अनेक तत्कालिक परिस्थितियों और प्रचलित आशावादी विचारों पर अपने यूरोपीय देशों के भ्रमण करने के दौरान विभिन्न देशों के जनसंख्या का विकास का गहन अध्ययन का प्रतिपादित किया था। उन्होंने यूरोपीय देशों की बढ़ती हुई जनसंख्या तथा इससे उत्पन्न दुष्परिणाम में आतंकित होकर जिस जनसंख्या संबंधी विचार का प्रतिपादन किया उसे ही माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत कहा जाता है। सबसे बड़ी बात, जनसंख्या सिद्धांत, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत के जो आशावादी विचार एवं यूरोपीय देशों का जो भ्रमण किया उन्होंने यानी कि माल्थस जी ने, उसके बाद में उन्होंने डिसीजन लिया कि जो इसकी जनसंख्या है उसको दुष्परिणाम क्या है और इसको किस तरीके से हम आलेखित करेंगे, किस तरीके से हम इसको यहाँ पे बताएंगे। तो ये जनसंख्या सिद्धांत के बारे में इन्होंने बताया है। तो सबसे बड़ी बात, जनसंख्या, माल्थस जनसंख्या सिद्धांत आपको समझ में आया होगा कि जनसंख्या सिद्धांत किसे कहते हैं। अब सिद्धांत की प्रमुख बातें क्या थी, यानी कि सबसे पहले तो जनसंख्या सिद्धांत के बारे में बताया यहाँ पे कि इसके जो जनसंख्या सिद्धांत है, जनसंख्या सिद्धांत किसे कहते हैं, ये 1798 में आया था। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ माल्थस, प्रिंसिपल ऑफ माल्थस, प्रिंसिपल ऑफ माल्थस पॉपुलेशन। तो ये था जनसंख्या सिद्धांत के बारे में माल्थस जी का। इन्होंने बातें क्या बताई थी वो यहाँ पे आपको लिखना होगा, क्योंकि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तर्क यही होता है। सबसे पहली बात तो ये आपने लिख दिया, उसमें फिर आता है सिद्धांत की प्रमुख बातें। माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत निम्न मान्यताओं पर आधारित थी। किस बात पर आधारित थी, कौन कौन सी मान्यताएं थी। फर्स्ट नंबर में आता है कि स्त्री पुरुष में काम वासना स्वाभाविक ही नहीं यथा स्थिर, इसका प्रत्यक्ष संबंध संतानो उत्पत्ति से है। यानी कि जो स्त्री पुरुष की काम वासना है वो क्या पे थी, संतान उत्पत्ति। तो सबसे बड़ी मान्यता उन्होंने ये दी थी। फिर सेकंड नंबर में माल्थस जी ने दिया था कि मनुष्य के जीवन निर्वाह में वह अस्तित्व की रक्षा के लिए खाद्य सामग्री अनिवार्य है। अगर मानव जीवन में अगर निर्वाह करना है तो अस्तित्व की रक्षा के लिए, यानी कि अपने जीवन की रक्षा के लिए, यानी कि अपने आने वाले पूर्ण
अधिकारों को रक्षा करने के लिए खाद्य सामग्री अनिवार्य है। फिर थर्ड नंबर, आर्थिक संपन्नता और संतानों उत्पत्ति के मध्य सीधा और घनिष्ठ संबंध है। फोर्थ नंबर में, कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील होता है। तो इसकी इन्होंने ये प्रमुख बात ध्यान रखने की बात कही है। तो ये चार थे सिद्धांत की प्रमुख बातें। अब फर्स्ट नंबर पे आता है, पहले नंबर की जनसंख्या ज्यामिति अनुपात में बढ़ती है। यानी जनसंख्या ज्यामिति अनुपात से किस तरीके से बढ़ती है वो यहाँ पे हम आपको एक लेख के द्वारा आपको यहाँ पे समझाएंगे। माल्थस का कथन है कि अनियंत्रित जनसंख्या ज्यामिति दर से बढ़ती है। आपका विचार है कि स्त्रियों और पुरुषों के मध्य सदा से यौन आकर्षण रहा और रहेगा। यौन इच्छा स्वाभाविक और अत्यंत प्रबल है। फलतः संतान उत्पत्ति का भी स्वाभाविक परिणाम है। यदि जनसंख्या को नियंत्रण नहीं किया गया तो प्रत्येक 25 वर्ष में दुगनी हो जाएगी, क्योंकि प्रत्येक 25 वर्ष में क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। जैसा कि उन्होंने स्वयं लिखा कि अगर जनसंख्या को ना रोका गया तो इसके द्वारा यानी संयम द्वारा तो जनसंख्या प्रत्येक 25 वर्ष में दुगनी हो जाने की प्रवृत्ति रखती है। जनसंख्या के ज्यामिति अनुपात को इस प्रकार दर्शाया गया है 2 से 4। ये क्या है, किसका 2 4 2 2 जा 4 और तो यानी कि इसको गुणनखंड विधि के द्वारा दर्शाया है। 2 2 जा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 आदि इस प्रकार से ये बढ़ती है जनसंख्या। तो ये थी ज्यामितीय अनुपात से बढ़ती थी, ज्यामितीय अनुपात से बढ़ती है। यहाँ पे अगर बात करें तो हम फिगर में आपको यहाँ पे दर्शाते हैं, ये जनसंख्या ज्यामितीय वृद्धि है और ये समय है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे जनसंख्या भी बढ़ती जाती है। अब जैसे ये है आ से बा तक और सा तक, ये जनसंख्या वक्र है हमारा। अब इस तरीके से कुछ इस तरीके से जनसंख्या बढ़ती है। अगर 5 साल में अगर हम बात करें तो 16, 2 में आपका 1 में 2 आते हैं, 2 से 4 और 4 से 8 और फिर 5 से सीधा 16 बढ़त। इस तरीके से जनसंख्या क्या होती है, बढ़ती है। तो ये जनसंख्या ज्यामिति के आधार पर जनसंख्या वृद्धि यानी कि माल्थस जी के अनुसार ये आपको यहाँ पे बताया है माल्थस जनसंख्या द्वारा। अब जनसंख्या वृद्धि के इस अनुपात में गुणोत्तर वृद्धि भी कह सकते हैं। माल्थस ने अपने यह निष्कर्ष कई यूरोपीय देशों के भ्रमण के द्वारा जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन के आधार पर दिया था। आपके यानी कि माल्थस जी के अनुसार कहा गया है कि जीविका प्रदान करने वाली भूमि की शक्ति की तुलना में जनसंख्या वृद्धि की शक्ति अनंत है। सेकंड नंबर है फिर कि खाद्य सामग्री में वृद्धि अंकगणितीय अनुपात में होती है। खाद्य सामग्री से वृद्धि का अंकगणितीय अनुपात कैसे होता है, आइए आपको बताते हैं। यहाँ पे मानव के जीवन और अस्तित्व के लिए भोजन आवश्यक है, वेरी इंपॉर्टेंट ये तथ्य है आपका। लेकिन जिस दर से जनसंख्या में वृद्धि होती है उस दर में खाद्य सामग्री में वृद्धि नहीं होती है। और खाद्य सामग्री में तो समानांतर यानी समानांतर की बात करें तो ये पूर्ण रूप से एक समान रूप से अर्थात गणितीय अनुपात में वृद्धि होती है, एक समान रूप से वृद्धि होती है, क्योंकि कृषि उपज में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। अर्थात जैसे जैसे खेत में फसल उगाने का क्रम बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्रमानुसार कृषि उत्पादन घट जाता है। अर्थात माल्थस जी का कहना है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे कृषि करना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है और जो अनाज उगना होता है वो भी कम हो जाता है। तो उनके कहने का मतलब है कि खाद्य सामग्री वृद्धि अंकगणितीय अनुपात में, जैसे खाद्य सामग्री के गणितीय अनुपात में इस प्रकार भी हम ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 से 8 9। अगर आप 4 भाई हैं और 4 बीघे खेत है तो 1 बीघा में डिवाइड हो जाता है। तो इस तरीके से इन्होंने अगर बात करें तो ये 4 तरीके से इन्होंने डिवाइडेशन कर दिया। तो अगर 4 बात करें तो 1/4 1 बड़ा होता है या 4 बड़ा होता है, तो सीधा सीधा बात उन्होंने बताया कि ये यहाँ पे 1 बड़ा होता है। अगर यही चारों मिलकर 1 में करे तो यहाँ पे दुगना मिलेगा, अगर वही छोटा छोटा करेंगे तो यहाँ पे कम होगा। यानी कि माल्थस जी के अनुसार बताया गया है। तो इस तरीके से उन्होंने
इस क्रम में उन्होंने बताया है। माल्थस के शब्दों में यदि अन्य बातें समान रहे तो प्राकृतिक द्वारा मानवीय आहार धीरे धीरे अंगणितीय अनुपात में बढ़ता है और वह स्वयं तेजी से ज्यामितीय अनुपात में बढ़ता है। जैसे वही सेम है, एक एक हो गया, दो दो हो गया, तीन तीन हो जाता है, चार चार हो गया और फिर पाँच पाँच हो गया। इस तरीके से ये ज्यामितीय अनुपात में बढ़ता है। तो से वर्ष समय हो गया और ये खाद्यान्न अंगणितीय वृद्धि में। तो जैसे जैसे ये वृद्धि भी बढ़ती जाती है उसी तरीके से डिवाइडेशन होता जाता है। 6 पे 6 आता है, 7 पे 7 आ जाएगा, 8 पे 8, 9 पे 9। तो जैसे भी ये अंगणितीय अनुपात में वृद्धि की जाती है वो आपको यहीं से देखने को मिलता है। उसके बाद फिर आपका आता है ये थर्ड नंबर, यानी कि यहाँ पे रेखाचित्र में आपको बता दें कि खाद्यान्न सामग्री में होने वाले अंगणितीय दर में वृद्धि। इस तरीके से आपको कॉपी यहाँ पे लिखना है पेपर में। जनसंख्या और खाद्य सामग्री में असंतुलन। यद्यपि जनसंख्या और खाद्य सामग्री दोनों में वृद्धि होती है पर वृद्धि में अंतर होने का दोनों के मध्य असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। चूँकि जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय दर से होती है अतः इसकी तुलना में गणितीय दर से बढ़ने वाली खाद्य सामग्री पीछे रहती है। उदाहरण के लिए जहाँ 5 वर्षों में खाद्य सामग्री 1 से 5 अर्थात 5 गुनी वृद्धि होती है, वहीं जनसंख्या में इतनी ही अवधि में ज्यामितीय अनुपात में 1, 2, 4, 8, 16 और 16 गुना वृद्धि हो जाती है। 5 और 16 माइनस बराबर 11 के मध्य अंतर खाद्य और जनसंख्या के असंतुलन को प्रदर्शित करता है। उसमें फोर्थ नंबर आता है कि जनसंख्या पर प्रतिबंध। किस तरीके से माल्थस जी के द्वारा जनसंख्या प्रतिबंध लगाया जाए। माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के 2 प्रकार के प्रतिबंधों का उल्लेख किया है। किस प्रकार से? आ नंबर में तो एक नैसर्गिक एवं प्राकृतिक अवरोध से, और सेकंड नंबर आता है आपका आता है कि प्रतिबंध अवरोध से। तो ये दोनों विधि से। अब आ नंबर में नैसर्गिक और प्राकृतिक अवरोध, ये वे प्रतिबंध हैं जो प्रकृति की ओर से लगाए जाते हैं। इसके द्वारा मृत्यु दर बढ़ जाती है। फलतः खाद्य सामग्री से अतिरिक्त जनसंख्या का भार कम होकर बराबर हो जाती है। इस अवरोध में युद्ध, बीमारी, अकाल, भूकंप, अतिवृष्टि, बाढ़ आदि अनेक प्राकृतिक प्रकोपों के साथ माल्थस ने खराब कार्य, बच्चों के असंतोषजनक पालन पोषण एवं नागरिक जीवन में अस्वस्थप्रद परिस्थितियाँ आदि को भी सम्मिलित किया है। माल्थस जी के अनुसार कहा गया है कि प्रकृति की मेज सीमित अतिथियों के लिए ही लगी है, इसलिए बिना जो नियंत्रण के आएगा उसे भूखों मरना पड़ेगा। उसके प्राकृतिक अवरोध को अत्यंत दुख और कष्टमय कहा है। यद्यपि इसमें मृत्यु की दर बढ़ने के कारण संख्या घटकर पूर्ति के संतुलित अनुपात में आ जाती है। फिर यह संतुलन अस्थायी ना होकर अल्पकालिक ही हो जाती है। कुछ समय बाद फिर जनसंख्या बढ़ती है और संतुलन भंग हो जाता है। पुनः प्रकृति द्वारा संतुलित जनसंख्या हो जाती है। यह स्थिति एक चक्र की भांति चलती रहती है, जिसे कुछ विद्वानों ने माल्थुसियन चक्र कहकर संबोधित किया है। इस स्थिति में इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। माल्थस जी के अनुसार आजीविका की कठिनाइयों के कारण जनसंख्या वृद्धि पर एक शक्ति एवं नियंत्रण बना रहता है। जैसे फर्स्ट नंबर में, यद्यपि ये प्राकृतिक शक्तियाँ जनसंख्या पर नियंत्रण तो लगाती हैं पर ये अति कष्टकार हैं, इनमें बचना चाहिए। सेकंड नंबर में माल्थस का मत था कि किसी देश के नैसर्गिक अवरोध क्रियाशील हो जाते हैं तो वह इस बात का परिचायक है कि उस देश के खाद्य पूर्ति की तुलना में जनसंख्या अधिक और अर्थात जनाधिक्य की स्थिति में मौजूद है। अब सेकंड नंबर में है कि प्रतिबंधक अवरोध। माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण का दूसरा प्रतिबंध मानवीय प्रयत्न को माना है। किसको माना है? दूसरा जो प्रतिबंध माना है वो मानवीय प्रतिबंध को माना है। चूँकि प्राकृतिक प्रतिबंध मानव के लिए अत्यंत दुखद एवं कष्टकर है, अतः मनुष्य को प्रतिबंध अवरोधों की जनसंख्या पर नियंत्रण बनाए रखना चाहिए और इन अवरोधों को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट नंबर में नैतिक प्रतिबंध। इसमें क्या कहा है कि वास्तव में नैतिक प्रतिबंध को ही माल्थस ने प्रतिबंधक अवरोध के रूप में मान्यता दी है। इनमें से सब प्रतिबंधक यानी उपाय
सम्मिलित है जो मनुष्य अपने विवेक से जन्म दर को रोकने के लिए करता है, जैसे संयम, ब्रह्मचर्य व विलंब विवाह आदि। माल्थस ने केवल नैतिक निबंधों को ही उचित माना है तथा उन्हें ही अपनाकर जन्म दर पर नियंत्रण रखने की सलाह दी है। इसके अनुसार नैतिक कर्तव्य यानी कि ब्रह्मचर्य ही एक ऐसा तरीका है जिससे मानव जाति प्राकृतिक अवरोधों पर की मार यानी कि कष्ट से बच सकती है। माल्थस पुरुषों को अधिक कामुक मानते हुए महिलाओं से अपील की थी कि उन्हें पुरुषों के बहकाव में नहीं आना चाहिए बल्कि संयम से 28 वर्ष तक कुंवारी रहना चाहिए। फिर सेकंड नंबर आता है कि कृत्रिम साधनों से अवरोध। इसके अंतर्गत जन्म नियंत्रण से जिन समस्त निर्मित कृत्रिम साधनों को सम्मिलित किया जाता है उन्हें हम संतति निग्रह के साधन कहा जाता है। पर माल्थस ने इन्हें अधर्म जिसे कहते हैं विशेष तथा पाप जैसे सिंस माना जाता है। वह इनके प्रयोग को घोर विरोधी था। इस प्रकार एक पादरी होने के नाते माल्थस ने केवल नैतिक प्रतिबंधों को अपनाकर जनसंख्या यानी कि जन्म दर को कम करने का सुझाव दिया है। उसने सुझाव रखा था कि जनसंख्या बढ़ाने से लोगों की हतोत्साहित किया जाना चाहिए, उनसे अनुरोध किया जाए कि वे संयम से रहे। विशेष रूप से गरीबों को आदेश दिया जाना चाहिए कि वे विवेक से काम लें, भविष्य पर बिना गंभीरता से विचार के विवाह के लिए आतुर ना हों। फिर आता है माल्थस के सिद्धांत यानी कि प्रोफेसर पार्सल द्वारा व्याख्या। देखिए माल्थस जी के जो सिद्धांत हैं उसमें प्रोफेसर मार्शल जी ने द्वारा व्याख्या किया है कि मार्शल ने अपनी पुस्तिका में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में माल्थस के जनसंख्या के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए लिखा है कि माल्थस का कथन है कि श्रम की मांग उपलब्ध खाद्यान्न की मात्रा द्वारा निर्धारित होता है। चूँकि कृषि से उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील होता है, यानी कि जो इसका ह्रास नियम है वो क्या है, क्रियाशील है, यानी कि उस पर काम करता रहता है। फलतः श्रम की मांग होने वाली वृद्धि श्रम की पूर्ति से कम रहती है। और श्रम की मांग के विचार को स्पष्ट करते हुए मार्शल जी ने लिखा है कि प्रकृति मनुष्य को उसके कार्य की वृद्धि से उत्पादन प्रदान करती है जो कि जनसंख्या के लिए मांग है, और जनसंख्या से भी तेजी से वृद्धि होने पर भी श्रम की मांग के अनुपातिक वृद्धि नहीं होगी। आगे आपका मत है कि यदि जीवन के निर्वाह के साधन सीमित ना होते और महामारी, बीमारी, युद्ध, शिशुओं का वध और संयम द्वारा जनसंख्या को नियंत्रित ना किया जाता तो जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि होती, क्योंकि मनुष्य अधिक उपजाऊ रहा है। यानी कि उन्होंने माल्थस जी ने ये चीज़ें यहाँ पे इनको पूर्ण रूप से बताई है। तो दोस्तों ये था आज माल्थस का जनसंख्या संबंधी नियंत्रण। तो ये आज की इस वीडियो में था प्रश्न, और अगली वीडियो में आप लोगों को कुछ और सिखाया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न था, पेपर नज़दीक है, इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करा दिया। क्योंकि देर ना करें और फटाफट वीडियो को देखते रहिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। और हमारे एक पुराने छात्र हैं, एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहिए। अगली वीडियो में आप लोगों के साथ फिर से उपस्थित होंगे दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।